नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। किसान भाइयों के सामने हमेशा ये दुविधा, ये समस्या बनी रहती है कि कौन कौन से खाद हैं जिनको हम आपस में मिला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो हम आपस में मिला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खाद हैं जिनको अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उनमें से किसी भी खाद का फायदा हमें नहीं मिलता, बल्कि वो फिक्स हो जाते हैं और जमीन में बिल्कुल भी नहीं घुलते, उल्टा हमारी जमीन को कठोर बनाते हैं, जिसकी वजह से किसानों के सामने ये समस्या आती है कि जमाव अच्छा नहीं आ रहा, ब्यांत नहीं आ रहा, बहुत जल्दी जल्दी जमीन सूखने लग जाती है। तो बहुत सारी गलतियां किसान भाई बहुत लंबे समय से करते आ रहे, फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी ना होके कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ इस्तेमाल नहीं करना। आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। किसान भाइयों, मुझे पता है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही, लेकिन किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। लाइक बहुत करते हैं वीडियो को मेरी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। किसान साथियों, सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। जो सारी वीडियो है वो आपको रोज नोटिफिकेशन मिलेंगे और सबसे पहले आप देख पाओगे, कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो खाद है, सबसे ज्यादा चलने वाली जो खाद है जो हम गन्ना बुआई में इस्तेमाल करते हैं, वो है किसान भाइयों डीएपी। और डीएपी का सबसे बढ़िया समय जो होता है डालने का, वो होता है बुआई में ही। क्योंकि किसान भाइयों, फास्फोरस जो होता है वो फिक्स खाद होता है, जहां हम उसको डाल देंगे वो निश्चल है बिल्कुल। इसलिए हमेशा इसको बुआई में इस्तेमाल करना चाहिए, या केवल तब तक इस्तेमाल करना चाहिए जब हम अपने गन्ने की निराई गुड़ाई करते हैं। अगर हम उसको ऊपर से फेंकेंगे तो बहुत ही कम, केवल 20% तक ही हमारे पौधों तक ये पहुंच पाती है किसान भाइयों। तो किसान साथियों, अब यहीं से खेल शुरू हो जाता है। किसान गलती क्या कर देते हैं कि बहुत ही काम आने वाली 2-3 खादें हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट एक बिल्कुल मस्ट खाद है, आवश्यक खाद है, हमें अपने गन्ने को जरूर देनी चाहिए। ब्यात पे भी काम करती है, फोटोसिंथेसिस पे भी काम करती है। एक बार हमें अपने गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट जरूर डालना चाहिए। लेकिन अब ये खेल क्या गलती क्या होती है कि कैल्शियम नाइट्रेट को अगर आप बुआई में इस्तेमाल कर देंगे फास्फोरस के साथ, यानी डीएपी के साथ, तो किसान भाइयों दोनों चीज खराब हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं, डीएपी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डीएपी के साथ आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना। किसान साथियों, जिंक भी एक बहुत आवश्यक खाद है, जिंक नहीं डालना। यानी कि फास्फेट, डीएपी फॉस्फेट के साथ जिंक सल्फेट इस्तेमाल नहीं करना। जिंक इस्तेमाल नहीं करना, कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं करना डीएपी के साथ। अब एक और बहुत आवश्यक खाद है जो मेरे किसान भाई हमेशा ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, मैग्नीशियम। किसान भाइयों, आपको डीएपी के साथ मैग्नीशियम का इस्तेमाल भी नहीं करना बिल्कुल भी। अब आते हैं अगली खाद पे किसान भाइयों। क्योंकि डीएपी बिल्कुल मस्ट खाद है, मैंने कई वीडियो बनाई कि आपको डीएपी का प्रयोग पहले बुआई के समय जरूर करना चाहिए। तो बुआई से ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि कौन कौन से खाद आपको नहीं डालने, और जिन जिन खादों के मैं नाम ले रहा हूं आप उनको समय समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का आप पहले पानी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का आप इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी, मैग्नीशियम। तो इन खादों को चाहे तो आप एक लिस्ट बना के बाद में इस्तेमाल कर लिए, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डीएपी के साथ जिंक सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, और अगली चीज है फेरस सल्फेट। फेरस होता है आयरन किसान भाइयों, जो हमारी फसल को लोहा प्रदान करता है, आयरन प्रदान करता है, बहुत मस्ट खाद है ये भी। आपने देखा होगा सफेद सफेद सी पत्ती हो जाती है, सफेद पौधा निकल जाता है कभी कभी, सारे पौधों के बीच में एक सफेद पौधा, तो वहां पे फेरस सल्फेट की कमी रहती है। किसान भाइयों, आपको डीएपी के साथ फेरस इस्तेमाल भी नहीं करना। किसान भाइयों, यही 3-4 खाद हैं जो आपस में क्रिया कर जाते हैं और जिनका फायदा हमें फिर नहीं मिलता। एक छोटी सी चीज और है, वो भी मैं बता देता हूं। एमओपी यानी पोटाश जो होता है, किसान भाई बुआई में पोटाश का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ अमोनियम सल्फेट का आपको इस्तेमाल नहीं करना किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये 4-5 खाद हो गए आपस में
इनका इस्तेमाल नहीं करना एक दूसरे के साथ। मैं एक बार जल्दी जल्दी इनके नाम ले देता हूं। डीएपी हम बुआई में डालते हैं, इसी से ही आपके याद रहेगा। डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना, जिंक सल्फेट नहीं डालना, मैग्नीशियम नहीं डालना और फेरस सल्फेट नहीं डालना। डीएपी के साथ ये चारों चीजें नहीं डालनी किसान भाइयों। और एमओपी के साथ अमोनियम सल्फेट नहीं डालना। ये जो कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है और फेरस है, ये चारों चीजें बहुत आवश्यक हैं। आपको इनको बाद में डालना है, कभी भी आप डाल सकते हैं। ये सारी घुलनशील खादें हैं, आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि डीएपी बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं है, बहुत देर में घुलती है और निश्चल है बिल्कुल फास्फोरस, इसीलिए इसका प्रयोग तो हमें पहले करना चाहिए। ये जो सारी खादें बचती हैं, आप इनका इस्तेमाल पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे कभी भी कर सकते हैं किसान भाइयों। धन्यवाद।